उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे कुंभ की तैयारियों पर। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। शासन, प्रशासन, साधु संतों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही रेलवे ने भी विशेष इंतजामात किए हैं। दशाश्वमेध घाट से लेकर ककराहा घाट तक पक्के घाटों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही हनुमान मंदिर में कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही लगातार सैलानियों के लिए विशेष इंतजामात किए जा रहे हैं। झूसी में, इसके साथ अरैल में आर्ट गैलरी बनाई जा रही है, जिसमें साहित्यिक नगरी प्रयागराज को पर्यटक देख सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने बजट की कोई कमी न होने का दावा किया है। इसके साथ ही शहर को चौड़ीकरण करने के लिए विशेष रूप से तैयारियां करी जा रही हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दिव्यतम भव्यतम कुंभ के लिए विशेष तैयारियों के साथ संगम नगरी को अब इंतजार है अखाड़ों का, शाही स्नान का, जहां भक्त अपने आराध्य देवों का स्मरण करेंगे और अमृत के रस का पान करेंगे। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें छलकी थी और जिन स्थानों पर अमृत की यह बूंदें गिरी, उस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। प्रत्येक 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ और 12 वर्ष पर महाकुंभ मनाया जाता है। इसमें साधु संतों के साथ नागा सन्यासी भी स्नान करने आते हैं और इन नागा सन्यासियों का दर्शन करने के लिए देश और विदेश से सैलानी और श्रद्धालु आते हैं, जो नागा सन्यासियों से आशीर्वाद लेते हैं। शाही स्नान का विशेष आयोजन किया जाता है, जिसमें नागा सन्यासी अपने आराध्य देवों के साथ शाही स्नान करते हैं, जिसका गवाह बनता है तीर्थराज प्रयागराज। देखिए, अब की बार जो 2025 का महाकुंभ है, ये बहुत दिव्य और भव्य होगा। जिस तरीके से अभी से ही आप देखें, कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। पिछली बार जिस तरीके से भीड़ भाड़ हो गई, बहुत समस्याएं उत्पन्न हो गई श्रद्धालुओं के लिए, इसकी बार आप देख रहे हैं घाट भी बन रहे हैं और स्नान करने की लोगों को ज़्यादा दूर पैदल न चले, सुगम व्यवस्था हो, इसके लिए मोदी सरकार, योगी सरकार मिलकर कार्य जैसे कर रहे हैं। तो अब की दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ होगा और बहुत अच्छा धार्मिक क्षेत्र जो संगम नगरी हमारी है, एक अलग ही संदेश पूरे विश्व को जाएगा। विकास हो रहा है। हाँ, विकास तो हो रहा है लगातार। देखिए, सड़कें बन रही की भीड़ अगर ज़्यादा हो, ओवरब्रिज भी आपने देखा होगा बन रहा है, पक्के घाट बन रहे हैं, तो लगातार कार्य हो ही रहे हैं कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो। खुशी तो बहुत है, क्योंकि यही हम लोग का मौका रहता है कुछ कमाने का, व्यापार करने का। और भी बहुत लोग व्यापारी हैं, छोटे बड़े, लोगों को खुशी होती है कुछ पैसा इकट्ठा करने का, तो मौका अच्छा रहता है। हर वर्ष का मौका। ये तो आपकी बात जो 2025 में लगने वाला महाकुंभ है, उसमें काफ़ी अच्छी हम लोग को मौका रहेगा। ये हमारी खुशी बात है कि हमारे दूर देश कहाँ के लोग दूर दूर के आते हैं, उनसे हमको इनकम होता है, उनसे हमारी खुशी होती है। बोलते हैं, हमको दान भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, ओढ़ना कपड़ा सब कुछ देते हैं, कई प्रकार की चीज़ मिलता है। इससे हमें आने वाले महाकुंभ में बहुत खुशी होती है। इतना खुशी होती है कुंभ ही लगा रहे, कभी कुंभ जाए ही नहीं। लेकिन भाई, समय के परिवर्तन, समय से कुंभ आता है, हम लोग समय पाते हैं और दूर दूर के पब्लिक आती है, दूर दूर से आते हैं, बहुत कुछ हमको मिलता है। क्या मिल जाता है, क्या कर सके। ये प्रयाग की महिमा है, गंगा जमुना सरस्वती, यही संगम का धारा है। संगम 3 माताओं का मिलन है, इसे त्रिवेणी कहते हैं, संगम कहते हैं। इनके नाम पे बहुत दूर से आदमी आते हैं, हम लोग को बहुत कुछ देते हैं, पैसा, कपड़ा, गल्ला, पानी, हर चीज मिलता है, जिससे हम संपन्न रहते हैं। हाँ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, यही कुंभ बहुत बड़ा कुंभ है। ये भी कुंभ बहुत बड़ा है। इससे आने से हम लोग को बहुत खुशी होती है।
खुशी रहेगी ही। हाँ, खुशी रहेगा, खुशी रहती है। 2025 की कुंभ है तो खुशी तो जाहिर सी बात बहुत है, क्योंकि इसमें हम लोगों का आय का स्रोत बढ़ जाता है और हम दुकानदारों को, छोटे से लेकर बड़े दुकानदारों को आमदनी भी बढ़ जाती है, दोगुनी हो जाती है। क्योंकि यहाँ बड़े दूर दूर से तीर्थयात्री, दर्शनार्थी, स्नार्थी, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। क्योंकि उसकी संख्या भी स्नार्थियों का बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे हम लोगों की दुकानों में आमदनी का स्रोत बढ़ जाता है और इससे हम लोगों की, छोटे बड़े दुकानदारों की आमदनी बढ़ जाते हैं। मेला क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो मेला प्राधिकरण से अभी लगातार वार्ता हो रही है कि जो यहाँ के परंपरागत स्ट्रीट वेंडर्स हैं और जो ठेले पे या तख्तों पे अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं और आम जनता को वो सस्ती और सुलभ चीज़ें मुहैया कराते हैं, चाहे वो खाने पीने की हों और चाहे वो सामानों की हों, उसके लिए भी वेंडर जोन की हम लोगों की मांगे हैं, जिनको नगर आयुक्त के माध्यम से, नगर विकास मंत्री के माध्यम से मेला अधिकारी को बोला है। मेला अधिकारी ने कहा है प्रत्येक जो सेक्टर बनेंगे उन सेक्टरों में जिस तरीके से विभाजन कर रहे हैं कि टेंट सिटी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, आप सब कुछ करिए, उसमें 2.5% जो कानूनी अधिकार है स्ट्रीट वेंडरों का, 2.5% प्रत्येक मार्केट के हिसाब से या जो सेक्टर के हिसाब से वेंडरों को वेंडिंग जोन बनाने की व्यवस्था पे हम लगातार लगे हैं। और मेला प्राधिकरण ने आश्वासन भी दिया कि हम वेंडरों को बसाएंगे, बिना उनके मेला नहीं होगा।